ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म अथवा कह लीजिए कलन विधि। ये है क्या और बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि इससे रिलेटेड जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, मैं इसकी गारंटी देता हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। चलिए हम आपको बताने वाले, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, इसको समझ लीजिए। इसके हम डिफिनीशन को समझते हैं। देखिए, यह दिए गए दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है। यह मासा निकालने की एक विधि है। कहने का मतलब दोस्तों, आप शुरू से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते चले आ रहे हो क्लास 2 और 3 से, यहीं से पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चले आते हो इसका नाम क्या होता चला जाता है, कुछ अलग होता चला जाता है। जैसे आपने क्लास 10th में एंट्री किया तो इसका नाम अब रख दिया गया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इससे रिलेटेड आपको HCF निकालना है। वो कैसे निकालना है मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जब भी आपके सामने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा यूक्लिड एल्गोरिथ्म से तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वो कैसे, बने रहिए मेरे साथ, मैं बताता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है उसको मैं बताता हूं। A बराबर BQ प्लस R, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन कह लीजिए प्रमेयिका का या एल्गोरिथ्म का या कलन विधि का यह फार्मूला होता है। जिसको अपनी भाषा में बोलना चाहें तो पहले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कक्षा 5वीं 6वीं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो। ये इसी के आधार पर क्या होगा दोस्तों, HCF निकालना है। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट रूप है, ये इसका लॉन्ग रूप है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मेरा भाई मैथ में बहुत तेज है, मैं भी बहुत तेज हूं। लेकिन जब एग्जाम दे के आते हैं बच्चे बोलते हैं ना कि मेरा भाई बहुत तेज है मैथ में, मेरा दोस्त बहुत तेज है मैथ में, मैं भी बहुत तेज हूं मैथ में। लेकिन पेपर जब दे के आते हो तो बोलते हो पेपर मैथ का अच्छा नहीं गया। तो क्यों अच्छा नहीं गया, क्योंकि सिर्फ आप बुक को रट रहे हो। बुक में जो दिए गए क्वेश्चन है सिर्फ उसी को सॉल्व कर ले रहे हो। जब सॉल्व कर ले रहे हो तो अपने आप को बहुत तगड़ा समझ ले रहे हो कि हम बहुत तगड़े हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई परेशानी मुझे नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में अंक थोड़ा पलट देता है, उसके मतलब क्वालिटी को बदल देता है, उसके बोलने के जरिए को बदलता है, क्वेश्चन का जो वर्ड होता है उसको घुमा फिरा देता है, तो आप कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। तो सर तो पढ़ाया ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों आज मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूं कि आप दोबारा कभी गलती नहीं करोगे। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से रिलेटेड, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, छोटा क्वेश्चन है जो काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बोला है संख्याओं 130 और 280 का मस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात कीजिए। मैं आपको इसको 2 टाइप्स में बताने वाला हूं, 2 तरीके से बताने वाला हूं। जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर क्लास 10th के सभी चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए गए एक एक क्वेश्चन का। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल के अंदर जैसे ही आप प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पे क्लास 10th मैथ NCERT लिखा हुआ मिलेगा। उसको जैसे ओपन करेंगे क्लास 10th के सभी एक्सरसाइज बाई
कहने का मतलब पूरे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। आप घर बैठे फ्री में बिना 1 रुपए खर्च किए तैयारी कर सकते हैं मैथ का। और दोस्तों जो मुख्य टॉपिक है मैं यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ, एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, दूसरी बार रिवीजन कराते चल रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मैथ एक बार फिर से स्टार्ट कर दूंगा इस वर्ष और बोर्ड पे इस बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला बार तो पेज पे पढ़ाया गया है, लेकिन इस बार मैं आपको बोर्ड पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले आप समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा मैथ रहे, मैथ में आप ब्रिलियंट रहो और पेपर भी अच्छे से जाए जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बढ़ना होगा। जो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। चलो देखो, संख्याओं 130 और 280 का मस किसके द्वारा निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो करना क्या, देखो दोस्तों, यहां पे क्या करना है, ये जो दोनों आपके मान दिए गए हैं इनको आप लिख लीजिए। जो संख्या दी गई है इनको आप लिख लीजिए। संख्या क्या दिया गया है? 130 और 280, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब आपको इतना ध्यान देना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जिसकी तरफ बड़ा है उसकी तरफ आपको क्या कर देना है? ग्रेटर देन करना है। जो छोटा है उसकी तरफ लेस देन का चिन्ह लगा देना है। तो आपको ये सिंबल लगा देना है उनके बीच में। अगर यही 280, देखिए जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा और जो छोटा रहेगा उसकी तरफ मुंह बंद रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये अब हो गया। अब हम यहां से निकालें क्या? इस रूल के माध्यम से मस इन दोनों का। तो करना क्या होगा? 130 जो छोटा है उससे हम क्या करेंगे? भाग देंगे बड़े वाले संख्या में। ध्यान दीजिएगा क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी के माध्यम से इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको करना क्या होगा? जो छोटा वाला संख्या रहेगा, छोटे वाले संख्या से आपको बड़े वाले संख्या में भाग करना है। भाग तो आपको आता ही होगा, आता नहीं है तो चले यहां पे बने रहिए। ये भाग नहीं, भाग से थोड़ा हटकर है लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो 130 से हम बड़ी संख्या अर्थात 280 में भाग करेंगे तो 130 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 280 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ते हैं हम। 2 बार पढ़ेंगे, 2 जीरो में 0, 2 3 6, 2 1 2। तो यहां पर दोस्तों 2 से ज्यादा बार नहीं जाएंगे। अब भाग यहाँ पे नहीं सिखाया जाएगा, हम यहाँ पर आपको रूल सिखा रहे हैं। आप रूल पर फोकस करिए। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 0 आएगा, 8 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा और यहाँ पे पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, घटाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच रहा है 20। अब 20 का किसमें भाग दें? बात ये आती है। तो जो दोस्तों जिससे पहले आप भाग दिए रहते हो उसी को यहाँ पे लिखना है। देखिए इसी में यही समझना होता है, यही बच्चे नहीं समझ पाते, गलती यहीं पे बच्चे अक्सर करते हैं। तो करना क्या है? पहले तो आपको पता होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है, आप भाग कर लेते हैं। उसके बाद जब आप घटाते हैं जो शेषफल बचता है, शेषफल जो बचता है उसको ऐसे ही रखो, उसको क्या बनाओ? भाजक बनाओ। अब जो पहले से ये दोस्तों देखिए आपने जिससे पहले भाग दिया था उसको यहाँ पे उठा के रख देना, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब 20 का पहाड़ा पढ़िए, 130 से ज्यादा 9। तो 20 छक्के 100 कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ 130 से 120 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। अभी भी यहाँ पे 10 बच रहा है और तब तक भाग देना है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो अभी 10 बचा है तो 10 को ऐसे रहने दीजिए। अब इसके पहले आप किससे भाग दिए थे? 20 से, तो यहाँ पर 20 लिख लेना है। समझ में आ रहा है ना? करना क्या है? पहली बार तो आप भाग दे लेते हो आसानी से, आसानी से मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग दे रहे हो। अब दूसरा जब चरण आएगा तो दूसरे चरण में आपको यही ध्यान रखना है, जो शेषफल बचा है उससे भाग देना है और किसमें देना है? जिससे पहले आप भाग दे चुके हो। जैसे देखो यहाँ पे 10 शेषफल बच रहा है, 130 में से 120 घटा रहे 10 बच रहा है। अब 10 का भाग किसमें देंगे? 20 में। 20 किससे? 20 कौन है? जो 20 वह है जो इसके पहले भाग दिया जा चुका है, जिससे भाग दिया गया है। तो 10 दूना 20 कैंसिल हो गया। अब देखिए शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया, पूरा कैंसिल हो गया, कट गया। तो शेषफल शून्य आने का मतलब अब आपसे पूछा है इनका मस, तो कह लीजिए 130 और 280 का मस कितना निकला है दोस्तों? 10 आया, जिससे पूरी तरीके से कट जाएगा, वही इसका मस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मस मतलब
यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मासा ने लिख दे, HCF लिख दे, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब ही मासा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 130 और 280 का जब मासा निकालेंगे वो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 कैसे, देखिए पूरी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग देंगे, भाग देते देते जब जिससे कट के पूरा शून्य आ जाएगा वही इसका मासा हो जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, इस पे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये प्रथम विधि था, देखिए ये क्या था, प्रथम विधि। अभी मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं, अगर कुछ नया सीखना है ना, कुछ अच्छे से सीखना है तो बने रहिए मेरे साथ बस। और वीडियो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ये हो गया प्रथम विधि। अब हम चलते हैं द्वितीय विधि की तरफ। अब आपको कौन सा विधि पसंद आता है एल्गोरिथम के अनुसार, उसको आपको एग्जाम में फॉलो करना होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको फॉलो भी कौन करना है, वो भी रूल मैं यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, पहले आप समझ लो। दूसरे विधि को समझते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहां पर भी हम हल लिखेंगे द्वितीय विधि में। सबसे छोटी संख्या कौन है, 130 है, तो 130 को लिखिए। ग्रेटर देन लेस देन करेंगे 200 कितना 80, यानी क्या है दोस्तों, 280 से 130 छोटा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, यहां पर हम भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाला दूसरा विधि का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे विधि में क्या करना होगा, आपको इस विधि को तो अपनाना ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे, भाग देंगे तभी इतना हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चरण हम प्रथम को यूज करेंगे। चरण प्रथम मतलब दो बड़े वाले में हम भाग देंगे। तो बड़ा वाला क्या है 280, 280 में हम किससे भाग देंगे, 130 से। तो 130 से आपने जब भाग दिया है तो कितना बार जाएगा, 2 बार। 2 बार गया 13 दूना 26 अर्थात 260 आएगा। तो कितना होगा दोस्तों, देखिए हम यहां पर चरण प्रथम लिखेंगे, क्या, चरण फर्स्ट। जब चरण फर्स्ट को लेके चल रहे हैं तो क्या हो गया 280, अर्थात 280 क्या है, देखिए ये क्या होता है दोस्तों, भाज्य होता है। ये क्या होता है, भाज्य। यहाँ पे क्या होता है, भाज्य। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और जिसमें दिया जाता है वो भाज्य होता है, और इधर जो आता है वो भागफल होता है, पता ही होगा आपको। और जो नीचे बचता है वो शेषफल आता है, घट के जो बचता चला आता है वो शेषफल होता है। तो आपका फार्मूला क्या है, भाज्य। तो भाज्य क्या है 280। फिर भाजक, भाजक क्या है दोस्तों, यहाँ पे 130। 130 गुणते कितना भागफल आया 2, क्योंकि देखिए भाजक इंटू भागफल। तो भाजक कितना है दोस्तों 130, फिर गुणते है, गुणते लिखिए, फिर भागफल 2 है 2 लिखिए, फिर प्लस क्या शेषफल। तो शेषफल यहाँ पे घटाएंगे 280 से 260 घटाएंगे कितना आएगा 20। तो यहाँ पे 20 हो गया। अब ध्यान दीजिए भाग तब तक देना है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पे जो 20 आया है, शेषफल आया है, वो शून्य के बराबर नहीं है। तो अब अगला चरण लेके चलेंगे, चरण सेकेंड। ठीक है, स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 को लेके चलेंगे। तो आप फिर से ध्यान दीजिए, आप किससे भाग देंगे, 20 का किसमें भाग देंगे, जो इसके पहले जिससे भाग दिया गया है। इससे पहले किससे भाग दिया गया था, 130 से। तो 20 का 130 से भाग देंगे तो 20 छक्का 120। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 130 से 120 घटाएंगे 10 बचेगा। अर्थात अब देखिए क्या हो गया, भाज्य। अब भाज्य 130 हो गया। तो अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 130 बराबर, फिर क्या, भाजक। भाजक कितना है यहाँ पे 20, किससे गुणा किया गया, भाग किया गया 20। भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना आया 6, और प्लस कितना आया शेषफल 10। 10 भी 0 के बराबर नहीं आया, तो 10 जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। तो अर्थात हम लिखेंगे 10 नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट चरण पे चलेंगे, चरण नंबर थर्ड। चरण नंबर थर्ड पे चलेंगे, क्योंकि अभी भी शेषफल 0 नहीं है। तो चरण तीसरे पे चलेंगे। तो चरण तीसरे पे जाने का मतलब 10 से भाग देंगे किसमें, 20 में, जो इससे पहले भाग दिया गया था उसमें देंगे। तो 10 दूना 20। पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो किससे कैंसिल हो रहा है, पहले आप भाग किसमें दे रहे हो 20 में, उसको लिखो। किससे दे रहे हो 10 से, तो उसको लिखो। फिर इंटू देने पर कितना शेष कितना आ रहा है, भागफल 2 आ रहा है 2 लिखो, प्लस शेषफल कितना हो जा रहा है 0। तो ध्यान दो दोस्तों, किससे भाग दिए थे आप 10 से। तो जो 10 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जा रहा है, तो आप कह सकते हो 130 और 280 का HCF या मास कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा रूल पसंद आ रहा है। हम तो कहेंगे ये बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है आपका, ये जो द्वितीय विधि मैं आपको बता रहा हूं इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इस विधि को आप जानते रहिए, एग्जामिनेशन में इसको फील मत करिएगा, इसका प्रयोग मत करिएगा, इस रूल का प्रयोग मत करिएगा।
सिर्फ इस रूल का प्रयोग करिए, सीधा भाग देना है, भाग देने पर जिससे पूरी तरीके से कट जा रहा है वही इसका मसा हो जा रहा है। एकदम सिंपल सा तरीका है, तो हम कहेंगे इसी को फॉलो करिए। अब इस पर आधारित देखिए, छोटा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराया था, अब थोड़ा इससे बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2-3 प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, तो वो कौन से प्रकार के एग्जाम में पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम उन प्रकारों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो कर सकते हो तो चलो कर लो ना। पहला क्वेश्चन हो गया, चलो इससे रिलेटेड अभी दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें 2 संख्याओं को लेकर आपसे पूछ रहा था कि मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें 3 संख्याएं देकर अब आपसे बोलेगा यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, अर्थात मासा ज्ञात करना है। तब आप क्या करोगे, ध्यान दो, 1 2 3 संख्याएं हैं। अब 3 संख्याओं को लेकर हम कैसे ज्ञात करेंगे मान, तो हम दोस्तों प्रथम विधि से ही सॉल्व करेंगे, और आपको यही सजेशन देंगे कि जब भी आप सॉल्व करें तो प्रथम विधि से ही सॉल्व करें। उसमें क्या होता है, गलती होने का चांस नगण्य होता है। लेकिन जो द्वितीय विधि होती है, मैंने बताया था दूसरा विधि चरण वाला, स्टेप बाय स्टेप करने का, वहां पे बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। क्योंकि मैं जब कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, कोचिंग में बच्चे यहाँ दूसरे जो विधि थी उसे बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आ रहा था, तो मैंने पहले स्टेप को समझाया तो बच्चे बहुत आसानी से समझ गए। तो मैं भी आपको यही रेफर करूंगा कि पहले स्टेप को आप फॉलो करो, ठीक है। तो पहले स्टेप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, 3 संख्याएं दी गई हैं, 180, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 252 और तीसरा है 324। यहां पर आपको लेस देन ग्रेटर देन वाला चिन्ह आपको लगाना ही पड़ेगा। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ आपको मुंह खोल के रखना है, और जो छोटा है उसको उसका मुंह बंद करके उसकी तरफ मुंह बंद करके रखना है। यानी क्रम बाई क्रम आपको लिखते चले जाना है। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ क्रम बाई क्रम में आपको लिखते चले जाना है। अब बात आती है दोस्तों, यहां तो मैंने 3 संख्याओं को लिया, इसके पहले जब 2 संख्याएं दी थी तो आसानी से भाग देकर मैंने निकाल लिया था। अब 3 संख्याएं दी हैं तो क्या करें, तो 3 संख्याएं दी हैं तो घबराने की बात नहीं है, ज्यों का त्यों इसको सॉल्व करना है। जो सबसे छोटा है उसको ले लीजिए और इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। जो सबसे छोटा है उसको उठा लीजिए, उससे आपको क्या करना है, भाग देना है। अब इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, आपकी इच्छा, आप बोलिए चाहे बड़ा वाला लेते हैं चाहे छोटा वाला। तो ऐसा काम करते हैं, बड़े वाले को लेते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बड़े वाले को ज्यादा रेफर करते हैं भाग देने के लिए, ठीक है। तो हम बड़े वाले को ले लेते हैं, 180 और 324। आप चाहते 180 252 को भी साथ में ले सकते थे। आप 180 से 252 में भाग दो, चाहे 180 से 324 में भाग दो, चाहे 252 से 324 में भाग दो। आपको इतना याद रखना है, जब भी भाग देना है छोटे वाले से बड़े में देना है। तो 180 से ये दोनों बड़े हैं तो इन दोनों में भाग दे सकते हो। 252 से सिर्फ यही बड़ा है तो 252 में सिर्फ इसी से भाग दे सकते हो, और 324 से इन दोनों में भाग नहीं दे सकते क्योंकि 324 सबसे बड़ा है। तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे सकते हो आप, बड़े वाले से छोटे वाले में भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो 180 को मैं उठाकर 324 में भाग कर रहा हूं। तो 180 अगर भाग करेंगे 324 में तो 180 का 180 होगा, क्योंकि 2 बार जाएंगे 360 हो जाएगा। 360 324 से ज्यादा होता है, ठीक है। अब घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 4 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 144 बचा है यहाँ पे। अब क्या करना है, जो शेषफल बचता है, मैंने आपको क्या होता है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन पड़ते हैं। जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो शेषफल बचता है, अब शेषफल का भाग फिर देना होता है, तब तक देना होता है जब तक शेषफल 0 न आ जाए। लेकिन अब बात आती है 144 यहाँ पे शेषफल बचा है, तब इसका भाग किसमें दिया जाएगा, भाग उसी में दिया जाएगा जिससे इससे पहले भाग दिया गया था। तो इससे पहले किससे भाग दिया गया था, 180 में। तो 144 का भाग 180 में कर दीजिए। तो 144 का 144 ही होगा। यहां पे आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 1 हासिल जाएगा, 10 हो जाएगा। एक कैरी करेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा कितना दोस्तों 7, यहाँ 36 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 36 आ गया ना, अब 36 से भाग करेंगे, किसमें करेंगे, जो शेषफल आएगा उससे भाग करना है। किसमें करेंगे, 144 में। 144 में कैसे, जिससे इसके पहले भाग दिया गया था उसी में भाग करना है। तो अब 36 4 बार जाइए, 4 6 24, 2 बचेगा हासिल, 4 3 12 2 14, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से कैंसिल था। शेषफल अब क्या आ गया, 0 आ गया। तो किससे 0 आया है,
36 से, ध्यान दीजिएगा 36 से शून्य आया है तो 180 और 324 का HCF कितना आया? 36 आया। अब इसी 36 से जो किस में भाग दे देना है आपको? 252 में भाग कर दीजिए। देखिए जिसको मैंने नहीं लिया था जो आएगा CF उसी से भाग कर देना है। अगर कट गया पूरी तरफ से तो HCF हो जाएगा पूरे का, नहीं कटेगा तो HCF नहीं होगा। ठीक है, तो हम 36 से भाग करेंगे किसमें? 252 में। तो 252 में आप 36 से भाग करेंगे तो देखिए पूरा कट जाता है या नहीं कटता है, या आप 136 यहाँ देखिए 36 से भाग करेंगे पूरा 252 कटता है नहीं कटता। देखिए कितनी बार जाता है। अगर हम देखें कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 बार ले चलते हैं। 7 छक्के 42 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25। तो पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। 336 अगर 7 बार जा रहे हैं तो जब पूरी तरीके से कट जा रहा है तो कह सकते हैं कि दोस्तों 180 और 180 कामा 324 और क्या 252 का HCF कितना है? 36 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 36 से ये भी कट जा रहा है, तो 36 से कट जा रहा है तो यानी मासा उसका भी यही होगा। ठीक है, आप इस तरीके से 2 में भाग दे लीजिएगा। तीसरे का जो आएगा मासा देखिए तो तीसरे की बारी आएगी, जो छूटा रहता है जो जिससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा उसी से तीसरे वाले में भाग दे देना। कट गया तो ठीक है, यहीं बगल में दर्शा देना कि काटे हो आप। ठीक है, इस तरीके से दर्शाना, जैसे मैं दर्शाना वैसे नहीं दर्शाना है। आपको दर्शाना क्या है? इसी के नीचे जहां पूरी तरीके से आपने भाग दे दिया है, जहां पे दर्शाया हुआ है तो आप इतना लिखिएगा 252 भागे 36। अब 36 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 7 बार आएगा तो अर्थात ये विभाजित हो गया है 36 से। 36 से विभाजित हो जाएगा तो अतः लिखकर आप लिख दीजिएगा अतः लिखकर लिख दीजिएगा इसका HCF 36 है। क्लियर हो गया? सिर्फ 2 में भाग दीजिए, तीसरे में जिससे आप पूरी तरीके से विभाजित हुआ है उससे आप तीसरे वाले में भाग कर दीजिएगा जो आप छोड़े हो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी विधि। इस दोस्तों जब 3 यहाँ पे संख्याएं दी रहेंगी तब एल्गोरिथम आपसे पूछा जाएगा, तब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गई दूसरी विधि। एक विधि और देख लीजिए और इससे हटकर तीसरा विधि और कोई अन्य विधि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो मैंने आपको इसके पहले 2 संख्याओं का एल्गोरिथम बताया, अब मैं आपको यहाँ पे 3 संख्याओं का बता दिया है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन को और घुमाता है एग्जामों में। अब क्या करता है, इससे भी हटकर चेंज करता है क्वेश्चन और अलग तरीके से पूछ लेता है। तो वो तरीका अगर आपके सामने वैसे क्वेश्चन आता है तब कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो। चलो हम तीसरे तरीके क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तीसरे मॉडल का क्वेश्चन, बस आपको 3 ही प्रकार से मैं क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊंगा, बाकी आप खुद समझदार हो। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आसानी से कर लोगे ना, कमेंट बताइएगा कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ध्यान दो दोस्तों, अब इससे हटकर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको रूल अच्छे समझ में आ गया है तो प्रश्नावली 1 के जितने भी यूक्लिड एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मेरे चैनल के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पे ओपन करिए। वहां पर आपको क्लास 10th मैथ के पूरे जो भी सवाल हैं पूरे बताए गए हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, प्रश्नावली वाइज प्रश्नावली बताए गए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कराकर हम वीडियो को छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आपसे बोल देगा, अब देखिए उसके पहले क्या हो रहा था कि 3 संख्याएं 2 संख्याएं देकर आपसे मान पूछ ले रहा था, HCF निकालने के लिए बोल दे रहा था। लेकिन अब इसी को क्या कर दिया है, घुमा दिया है। अब घुमा के आपसे घुमा फिरा कर क्या पूछ रहा है, पूछ वही रहा है लेकिन क्वेश्चन को क्या कर दिया है, घुमा फिरा दिया है। तो अब दोस्तों यही बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन पड़ जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको कंफ्यूजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चनों को, बस समझो इसको। ठीक है, देखो बोला एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल दिया, अर्थात मौसा ही निकालना है, तीनों को मिलाकर। ठीक है,
जिससे कमरे की विमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकती है। तो आपको वो लंबाई मापनी बतानी है सबसे बड़ी वाली, जिससे वो कमरे की लंबाई आसानी से मापी जा सके, वो लंबाई क्या होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले लंबाई दिया गया है तो लंबाई लिख लीजिए, उसके बाद चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई लिख लीजिए, उसके बाद क्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया है तो ऊंचाई लिख लीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है समझिए। लंबाई दिया गया है, आप देखिए क्वेश्चन और कुछ भी बोल सकता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह पर और भी कुछ बोल सकता है, क्वेश्चन को बदल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में दिया है तो उसी के रूप में हम लेके चलेंगे। फिलहाल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा चेंज करेगा तो इन मानों को चेंज करेगा और कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो लंबाई क्या है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। क्या है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.5 मीटर कह लीजिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद तथा 4 मीटर, फिर बोल रहा है 75 सेंटीमीटर। अब बात आती है, ये तो हमसे पूछ ले रहा है यहाँ पर एचसीएफ के रूप में, एचसीएफ तो निकालना ही है, कंफर्म एचसीएफ यहाँ पे निकालना है, लेकिन कैसे निकाले, वहां पे सीधी सीधी संख्याएं दी रहती थी तो आसानी से निकाल लेते थे। यहाँ पे मीटर फिर सेंटीमीटर, मीटर फिर सेंटीमीटर, मीटर फिर सेंटीमीटर, ये मान कंफर्म ही नहीं है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं, सबसे छोटे वाले मात्रक में इसको हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब समझ रहे हो, देखिए ये किसमें है, मीटर में है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे, अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 8 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 8 गुणते 100। क्यों 100 कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो ना, तो 1 मीटर बराबर क्या, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और प्लस कितना है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इधर है ही अलग से। ठीक है, तो 100 का गुणा 8 में करोगे तो 800 और प्लस कितना 50, तो 800 कितना निकलेगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में चेंज हो गया और वास्तविक संख्या आपके सामने आ गई। ठीक है, अब 6 मीटर है तो 6 में किससे गुणा करेंगे, 100 में, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और चेंज किसमें कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर में है ही तो 25 अलग से सेंटीमीटर है, इसको आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 6 का 600 और 6 25 है तो 600 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब इधर जोड़ेंगे तो 4 मीटर है, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुणते 100 प्लस कितना 75 है तो 75 कर दीजिए, 75 सेंटीमीटर। तो 4 का 400 और 75 का जोड़ेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। तो ये अब 3 संख्याएं आपको मिल गई हैं। ठीक है, एकदम सेंटीमीटर में शुद्ध शुद्ध मिल गई हैं। अब करना क्या है, इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा क्या है, 475, तो आप इसको लिखेंगे 475, फिर उसके बाद क्या 625 है तो 625 लिखिए, फिर उसके बाद कितना लिखोगे 850 तो 850 आप लिख लीजिए। क्लियर हो गया। अब यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। करना क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, चेंज करने पे जो आएगा उसको क्रम से लिख लेना है। क्रम से लिखने के बाद आपका यहां से फंडा चालू होता है। क्या चालू होता है, सबसे छोटे वालों को देखिए, सबसे छोटे वाले से आप इन दोनों में भाग कर सकते हो, क्योंकि ये भी बड़ा है इससे बड़ा है, तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ भाग करो और इससे इसमें भाग कर सकते हो। छोटे वाले से बड़े में आपको भाग करना, इतना याद रखो। चलिए हम 475 से किसमें भाग करते हैं, 850 में भाग करते हैं। देखते कितनी बार जाता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा तो 475 का 475 ही लिखो, 475 का 475, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 12 यहाँ पे कितना 14 में 7 घटेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 375 आ गया। अब 375 में अब किसमें भाग देंगे, 375 का 475 में। मैंने आपको बताया क्या, जब यहाँ पे जैसे ही शेषफल बचता है तो जिससे पहले आप भाग दिए हो उसको यहाँ पे लिख लिया करो। ठीक है, फिर उसमें भाग दिया करो। अब 375 का 475 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 375 ही आएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 100 आएगा। 475 में से 375 घटाएंगे कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 का भाग किसमें देंगे, 375, इसके पहले जिससे भाग दिए थे। ठीक है, अब 100 या 300, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा 300। अब घट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 375 में 300 घटाएंगे 75 आएगा। अब 75 का भाग किसमें आप देंगे, 100 में, तो 75 का 75। अब यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 100 में 75 घटाएंगे कितना आएगा, 25। तो 25 में किससे भाग देंगे, 75 में, तो 25 तिया 75। ठीक है,
तो ये पूरी तरीके से कट गया। तो किससे कटा है? 25 से। जिससे कटा है, जिससे भाग नहीं दिए थे उसमें भाग दे दो। तो 25 से 625 में अब भाग दे दो। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे 625 भागे 25। 25 क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि जो सब किससे विभाज्य हुआ है? 25 से ही विभाज्य हुआ है पूरी संख्या। तो 25 से भाग दे दो। तो 25 इसको काटोगे तो 25 दूना 50 बचेगा 12, 125, 25 पंचे 125। पूरा विभाजित करने में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं 25 से कटकर 25 ही आ रहा है। तो पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। जो संख्या इसको काट रही वही संख्या 625 को। देखिए, जो संख्या 475 850 का मस है वही 825 625 का भी मस होगा। ठीक है, 25 ही होगा। तो सेम है, तो सेम मस होने का मतलब आप लिख सकते हो इन तीनों का मस क्या है? समान है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है क्या, कलन विधि है क्या, इससे रिलेटेड जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया गया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर से आपका कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको बता दिया जाएगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर कर सको और दोस्तों अपना भी नाम रोशन कर सको, अपने गांव जिले जवार का भी नाम आप आसानी से रोशन कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।